करते इसलिए भीड़ हो जाती। कोई कह रहा धार्मिक बड़ी नदियों के किनारे और शहर कस्बों के किनारे करते, लेकिन ये तो जंगल में हो रहा। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि जंगल में तुम बस्ती में यानी नहीं खड़ी कर सकते इतनी मतलब यानी प्रेमी जीवों को। आज ये जंगल में कितना बड़ा जनमत तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया गया। ये है मालिक की दया, इसको मालिक की दया से। और वो कैसे कराएगा, किससे कराएगा, किस तरीके से कराएगा। जब यहाँ आओगे तो तुम्हारे यानी जो भी पर्दा पड़ा सब खत्म हो जाए। यहाँ इस तरह का कोई काम है ही नहीं। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, सब सामने हो रहा। सारा काम नैमिषारण से कर यहाँ सब तुम्हारे सामने हो रहा है। इसको देखो, आपको एक मौका मिला है सेवा का, कर लो, नहीं ये भी मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इतना खराब समय आने वाला है, उस खराब समय में तुम घर से नहीं निकल पाओगे, बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाओगे, झगड़े झंझटों में फंस जाओगे। तब तुम ये सेवा में यानी भागीदार कैसे बन पाओगे। इसलिए आज मौका मिला है, आप लोग उसका पूरा लाभ उठाओ। चलो प्रेमियों, जल्दी से, कोई टेंट राउटी डेरों में नहीं रहेगा। आप बाहर निकलो और अपनी बनी सेवाओं में लग जाओ। जहाँ पर मिट्टी का कटान हो गया है, रामपाल तुरंत प्रेमियों को मिट्टी की सेवा में लगा दो और वो जितने गड्ढे कटान जगह हो गई उसको भरा दीजिए। ये काम आप जल्दी से करो, मैं भी अभी निकलने वाला ही हूँ। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। इसलिए समय से सेवा कर लो। आगे खराब समय आ रहा तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, सोचते रह जाओगे, विचारते रह जाओगे, पश्चाताप करते पछताते रह जाओगे, लेकिन ये काम आपका कोई करेगा नहीं। जो होगा वो मालिक की दया से। और वो दया कहाँ हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, कैसे हो रही, ये सब तुमको देखने को मिल रहा। क्योंकि मेरा कोई अपना काम नहीं, मुझे भी कोई हुक्म दे रहा, मुझे कोई आदेश दे रहा, मुझसे कोई कह रहा है ये जल्दी से करो, जल्दी, देर करने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन का समय बहुत थोड़ा रह गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। प्रेमियों, अभी ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा। 70 साल की आजादी में सब कुछ देख लिया आपने कि राजनीतिक लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। जो व्यवस्था थी वो भी बिगड़ गई। बनाना तो बहुत बड़ी बात होगी, जो थी उसको बरकरार नहीं रख पाए, वो भी बिगड़ गई। और जितनी धार्मिक व्यवस्था थी वो भी आपकी खत्म हो गई। क्योंकि ये नेता भाषण देते रहे, महात्मा प्रवचन करते रहे। अरे बताने बोलने से परिवर्तन नहीं होगा, वो तो करने से होगा। आपको करना पड़ेगा और करने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये शहीदी इंकलाब जो समय से उठा है जय गुरुदेव नाम के द्वारा, उसी से काम होगा। अब ये किसी नाम से काम नहीं होगा। जो भी काम होगा परिवर्तन का, वो जय गुरुदेव नाम प्रभु के द्वारा होगा। ये प्रभु परिवर्तन करेगा, इंसान के बस की बात अब नहीं रही। इसलिए आपको जो मौका मिला है, आप बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे खराब समय में उससे बचने बचाने के लिए आपको सेवा का अवसर दिया गया। और ये ऐसी सेवा है जिससे तुम्हारा भी यानी मतलब दुख संकट टल जाएगा और आगे जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए व्यवस्था बन जाएगी। ये तुम्हारा परमार्थी लाभ होगा, इसे परमार्थी लाभ कहते हैं।
जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनोगे तब तुमको परमार्थी लाभ का अर्थ मालूम होगा, परमार्थ का अर्थ मालूम होगा। लेकिन अगर ऐसे चाहो किताबें पढ़कर किसी की सुनी सुनाई व्यवस्था पर चलकर, तो ये परमार्थ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपको परमार्थी क्षेत्र में उतारा गया। जल्दी से इस सेवाओं में लग जाओ, ये सब तैयार करके खड़ा कर दो। आपको तो सेवा करने का लाभ मिलेगा, लेकिन जो व्यवस्था आपके द्वारा बन रही और इसमें जो आकर के इसका प्रयोग करेंगे वो आपका परमार्थी लाभ होगा। कितने लाख लोग आकर के सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, सेवा देंगे। ये सब तुम्हारे द्वारा, ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा, क्योंकि आपने व्यवस्था बनाई है। व्यवस्था बनाने वाले को कितना बड़ा लाभ, जब तक एक एक ईंट रहेगी उसका लाभ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ये ईंट आपके गाड़ी कमाई से तैयार। मैंने कोई सेवा कभी न पहले मांगी है न आज मांगता हूँ। जो प्रेमी स्वेच्छा से श्रद्धा सेवा भाव से देता है, श्रद्धा का तो इतना बड़ा अर्थ है और इतनी बड़ी महिमा है कि मतलब श्रद्धा से चूनी भली, श्रद्धा की चूनी भली। अगर श्रद्धा से कोई चूनी माने गेहूं छाल कर जो यानी भूस तैयार की जाती, अगर वो भी श्रद्धा से देगा उससे भी काम हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ तो आप अपनी गाड़ी कमाई जो यहाँ लगा रहे हो तुम्हारे सामने लगी। मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं कोई बैंक के खाता रखता हूँ, ना कोई संदूक बक्सा, ना एक कोई चीज। ये सब तुम्हारा जो कुछ दिया है तुम्हारे ही नाम से और तुम्हारे पर लगा रहा हूँ। इतनी जमीन दी गई, नैमिषारण्य से यहाँ तक मेरे नाम कोई 1 इंच जमीन नहीं, कोई भी मेरा नाम कुछ नहीं। मैं अपने नाम का न प्रचार करता हूँ, न अपने नाम के लिए प्रचार से कहता हूँ। ये जरूर कहता हूँ जो भी करो वो प्रभु नाम पर करो, जय गुरुदेव प्रभु नाम पर करो, तो ये काम तुम्हारा सब समय से हो जाएगा। और किसी नाम से अब कोई काम होने वाला नहीं है। कोई कितना जोर लगा ले, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अब कोई भी झंडा और किसी का भी कोई किसी तरह की आवाज लगाने वाले अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब प्रभु का काम प्रारंभ हो गया। प्रभु के नाम के आगे कोई नाम न काम करेगा, न कोई काम नाम टिक पाएगा, न कोई नाम से कोई व्यवस्था तैयार कर पाएगा। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जल्दी सेवाओं में लग जाओ। आपको कल देखो काल ने अपना चक्र चलाया, आपको सेवा से वंचित कर दिया। ये तो अटकलें बाधाएं लगाएगा, लेकिन तुमको अपनी सेवाओं पर कमर कस के तैयार रहना है, क्योंकि काल को चुनौती दे देना है कि तू अपना काम कर, मैं दयाल के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इसलिए ये दोनों चीजें आपके सामने हैं, उधर काल का फंसाव, इधर दयाल का छुटकारा कराना। अब आप फंसाव में जाना चाहते हैं कि छुटकारा पाना चाहते हैं, ये तो निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए काल ने बड़ी व्यवस्थाएं फैला दी, तमाम तरह के लोगों को निकाल दिया कि तुम ये ऐसा कहो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कहो, तुम ऐसा कहो, ताकि ये अच्छी सच्ची जगह न पहुंच पावे, सदगुरु के वचनों को न सुन पावे, न मान पावे, उनकी व्यवस्था में शामिल शरीक न होने पाए, न उस पर चल पाए। नहीं तो ये सब जीवात्माएं हमारे देश से निकल जाएंगी, फिर मेरा शासन खत्म हो जाएगा। इसलिए काल को कितनी बड़ी चिंता, उसने तमाम तरह के यानी अटकलें लगा रखी हैं, तमाम तरह की दुकानें खोल रखी हैं। कोई सुभाष के नाम पर, कोई भीमराव के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, लेकिन ये व्यवस्था प्रभु नाम पर है, ये किसी इंसान के नाम पर नहीं बनाई है। इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। काम करेगा हमेशा हर युग में जगाया हुआ नाम। सतयुग में हरि नाम जगाया गया, उससे काम हुआ। त्रेता में राम नाम जगाया गया, उससे परिवर्तन हुआ। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, उससे परिवर्तन हुआ। कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इससे काम होगा।
इसलिए आपको नाम की जानकारी करके ही काम में लगना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिल सकेगा। ये तो भटकाने भरमाने के लिए काल ने बड़ी लंबी व्यवस्था फैला रखी है, लेकिन तुमको कहाँ लगना है? प्रभु के नाम पर। जो काम होगा प्रभु करेगा। प्रभु ये उसी की सत्ता है। मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक अनामी धाम तक प्रभु की सत्ता है। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी प्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम से प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर वो जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएगा, तब ये आवागमन समाप्त हो सकता। ऐसे आवागमन कोई खत्म नहीं कर सकता, वो तो केवल प्रभु ही कर सकता। इसलिए आपको दोनों नाम का परिचय कराया गया। पहले दूरदर्शी के द्वारा जो काम होगा उसमें आपको बताया गया था प्रभु नाम परमात्मा नाम, लेकिन जीवात्माओं को घर पहुंचाने का काम जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये प्रभु नाम के द्वारा और वो परमात्मा के द्वारा, ये दोनों काम आपके सामने। यही तो समझना है, इसी की तो जानकारी करनी, यही है राज रहस्य, यही गुण है। जिसको गुण हो तंत्र न संत दुराऊ का, गुण तत्व को संत महात्मा कभी छिपाती नहीं। बाकी सब पर्दा डाले बैठे लोगों को फंसाने अटकाने भरमाने के लिए, वो है काल की व्यवस्था। काल की व्यवस्था को भी आप नहीं समझ सकते हो, वो भी दयाल की व्यवस्था की नकल करेगा, लेकिन जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे प्रभु का तो आंख बंद कर लेगा। ये पहचान है, तुम्हारे सामने आंख से आंख नहीं मिलाएगा। जब आपको ऐसा कोई मौका पड़ जाए तो जाओ फट से कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जैसे प्रभु उच्चारण किया फौरन वो अपना सर नीचा कर लेगा, आंख नहीं मिला सकता। बस समझ लेना ये काल का कोई इशारा है, इसलिए दयाल के आगे ये अपनी आंख भी नहीं टिका सकता। ये सब परीक्षण के लिए। चलो प्रेमियों जल्दी से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो अपनी बड़ी सेवाओं में लग जाओ। ये लोग जो बाहर से आए हैं इनसे कहो झंडे की परिक्रमा करो, सेवा करो, तो ये भूत उतर जाएगा। इस तरह चिल्लाने फिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे चाहते तो कुछ 101 बार झंडे की परिक्रमा कराओ उसको, जय गुरुदेव नाम प्रभु का उसके कान में बोलो और उससे बुलवाओ, और जब बोलने लगेगा तो भूत उतर जाएगा। जब तक नहीं बोलेगा समझो ये भूत डर रहा है इस नाम से, इसलिए क्योंकि जानता है कि जय गुरुदेव प्रभु नाम का यानी आवाज लगाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे हटना पड़ेगा। कोई इतनी जल्दी अपना स्थान नहीं छोड़ता। तुम चाहते एक ही बार आ गए ये सब काम हो जाए, तो ऐसे नहीं। तो आपको वहाँ सप्ताह 2 सप्ताह यहाँ रहना पड़ेगा। पहले यहाँ सेवा करो और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करो, और मतलब यानी 10 माला सुबह 10 शाम को जय गुरुदेव नाम प्रभु का उसका जाप करो, तो और ये झंडे की परिक्रमा करो। ये सब तुम्हारे कष्ट मुसीबत चले जाएंगे, सारे भूत प्रेत ये सब चले जाएंगे। कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इसीलिए तपोभूमि पर सब लोग हमारी नकल करते हैं कि चलो तपोभूमि पर चलो, क्योंकि जय गुरुदेव वाले वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है, चलो हम भी वहीं पर पहुँचेंगे, उनके सारे कुछ हमको भी मिल जाएगा। तो केवल उन्होंने इसीलिए यहाँ पर नकल करने का प्रयास वहाँ किया है। नैमिषारण्य सतगुरु धाम के बगल में मैंने तुरंत ऐलान किया, ये सब दुकानें हैं, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं होगा। दुकानों पर बगैर पैसे का सामान नहीं मिलता। और ये है दरबार, दरबार दुकान में यही अंतर। तुम आज तक दरबार दुकान में अंतर नहीं समझ पाए और दुकानों में जाके फंस जाओगे तो लूट लिए जाओगे। और यहाँ तुम लूट लो नाम की दौलत,
और परमार्थी सेवा का लाभ लूट लो। ये लुटाया जा रहा और वहाँ तुमको लूटा जा रहा। तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कि दुकान उधर धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। ये दुकानें कुछ ही समय में एक किनारे हो जाएंगी, क्योंकि दरबार का काम जब खुल के सबके सामने आ जाएगा और आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो धीरे 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 दुकानों का काम समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, काम में लग जाओ। आप देर मत करो, एक काम जल्दी से तैयार कर दो। समय बहुत खराब है। मैं कितने दिन से बराबर आपसे बता रहा हूँ, 10 साल से। आप समझते नहीं हो कि कुदरत बौखलाई हुई कब कुछ करने लगेगी। आप परेशान हो जाओगे। इसलिए कुदरत के बौखलाने के पहले अपना सामान तैयार कर, अपनी व्यवस्था बना लो। तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब सच्चे अच्छी व्यवस्था बनाओगे और सबके लिए और सेवा का भाव रख के बनाओगे, तो कुदरत तुम्हारे साथ हो जाएगी, कुदरत भी साथ हो जाएगी। आपने देखा अभी एक काफिला बिना बताए, कोई जानकारी मैंने प्रेमियों को भी नहीं दी, और ये सतगुरु धाम से काफिला चला पूरा नैमिषारण्य मिश्रित होता हुआ, और रात को ये 2:30-3 बजे सुबह यहाँ पर आ पाया था। कुछ गांव छूट गए थे, उनकी लोगों की मांग थी, अरे भाई ये तो काफिला बहुत अच्छा, बहुत सुखप्रद था, क्या हमको उसको लाभ नहीं मिलेगा। मैंने तुरंत ऐलान किया और सुबह 10 बजे काफिला यहाँ से फिर रवाना हो गया। और ये 5-6 गांव जो छूट गए थे, उनमें भ्रमण करता हुआ, उनको प्रसाद देता हुआ, समय की जानकारी देता हुआ, समय की मुसीबत से बचने के लिए ये महाप्रसाद देता हुआ फिर पुनः ज्ञान आश्रम में आ गया। ये सब आपने देखा। इतनी जल्दी ये काम अचानक मालिक की मौज, उसकी मौज का कोई समय निश्चित नहीं है। कब कैसे कराएगा, किससे कराएगा। आपको पहले भी सत्संगों में बताया गया, मथुरा में कितनी बार आपने सुना होगा कि बच्चा, किसी के सिर पे देवता, किसी सिर पे भूत बैठा के हम तो तुम्हारा काम करा देंगे, लेकिन तुम लगे रहो, तुम सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, सत्संग सुनते रहो, वचनों का पालन करते रहो, परमार्थी सेवाओं में समय देते रहो, तो ये तुम मुसीबत और दुखों से तुम्हारा काफी बचाव हो जाएगा, काफी बचाव हो जाएगा। अगर पूर्ण बचाव, पूर्ण शांति चाहते हो तो फिर आत्मसमर्पित भाव से आपको जुड़ना पड़ेगा। आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति फिर वो अपने पास कुछ नहीं रखता, न सुख न दुख, न कोई कामना न इच्छा, तो उसका काम तो हमेशा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप जब अभ्यासी हो जाओगे, एक एक बुराई छोड़ो और एक अच्छाई को पकड़ो। धीरे धीरे जब ये तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, एक बुराई छोड़ने का, एक अच्छाई पकड़ने का, तो साल भर में इतने कार्यक्रम होते हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे में नहीं है। अगर तुम ये सब संकल्प अपना करना शुरू कर दो तो तुम्हारे पर दया हो जाए। संकल्प तो आपको करना, दया मालिक की हो जाएगी। अब तुम संकल्प ही न करो तो फिर दया निखारिश काम नहीं करती। इसीलिए कहा गया, कम से कम ये तो कहो कि अबलो नसानी अब ना नसई। जो भी समय खराब हो गया, स्वासों पूंजी बर्बाद हो गई, लिहाजा जो बची है वो सदगुरु को की शरण में समर्पित कर दूंगा और अपना परमार्थ बनाऊंगा, अपनी जीवात्मा का कल्याण कराऊंगा। तो ये काम तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी। लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया। कलयुग में समय कम है। अब आपके पास अपने लिए समय नहीं रहा कि तुम अपने लिए कौन सा समय निकालोगे कि जिसमें तुम अच्छे सच्चे काम को कर पाओगे, क्योंकि तुम इतनी परेशानियों में, मुसीबतों में,
बीमारी महामारियों में, कष्टों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में फंसते चले जा रहे हो कि तुमको अच्छा काम करने का भी अब समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर ना कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। ये जन जन के कान तक मैंने 28 मई 2012 से ये लगातार अभियान मैंने जारी किया है। 10 वर्ष पूरे हो गए। सारे हिंदुस्तान को मैंने गुरु के वचनों की जानकारी दे दी। जो गुरु ने समय से वचनों का उच्चारण किया और दिन तारीख महीना मैंने सब आपको बताया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए कुदरत ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। बाबा जी ने पहले भी कहा था कि अभी महात्मा समझा रहे हैं, सुना रहे हैं आपको, पाप कर्मों से माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने इनकी बातों पर, वचनों पर विश्वास न किया और इनकी न मानी तो आगे कुदरत खड़ी है। वो एक ही पल में, एक घड़ी में, यानी कितने गांव और शहर कस्बों को एकदम धराशायी कर देगी। कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। इतने घर मकान खाली रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं, और तुम एक एक इंच जमीन पर झगड़ा करते हो। तुमको आगे का हाल नहीं मालूम कि क्या होने वाला। तुम्हारे काले कारनामों से जो कुदरत नाराज हो गई, वो क्या करने जा रही, जरा उसको देखो। अभी देखिए, क्या ये बरसात का समय है? ये तो अंतिम है, ये तो अंतिम समय। फूले कार शरद रिसवाई, अब बरसात कई गई बुढ़ाई। अरे लिखा तो ये है, अब ये लेख भी झूठा हो रहा। कलयुग क्योंकि अपना काम करना वो जाने की तैयारी में है। जब अंतिम चिराग बुझने को होता, अंतिम लो तेज होती है। अब ये जाने वाला तेजी कर रहा है। कुछ समय में बादल आए, कुछ समय में बारिश कर दे, सारा नुकसान हो जाए, सारी फसलें चली जाए। ये है कलयुग जाने का इशारा। जाए जैसे तूफान आता है और जब तुम्हारे पास से जाता है निकल, तो तुम कभी नहीं मानोगे तूफान आया था। तूफान का तो काबी है, ये कलयुगी तूफान है। आप देख लिए कुसमय, समय भी नहीं कुसमय, ये बरसात का समय नहीं। लेकिन तुमने जो संत महापुरुषों की बात नहीं मानी, ये उसी का परिणाम है। अभी तो कुदरत और कुछ करेगी। एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, तब तुमको संत महात्माओं की शरण समझ में आएगी। तब तुम दौड़ के आओगे, प्रार्थना अर्चना करोगे और महात्मा आगे बढ़ जाएंगे। फिर तुम दौड़ोगे सत्संग में और आगे बढ़ जाएंगे, फिर दौड़ोगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो तुम्हारे दरवाजे जाकर आवाज लगाई गई और आपको सुनाया गया और प्रसाद दिया गया, लेकिन आप जागे नहीं, तो आपको पछताना ही पड़ेगा। उसके लिए कौन माफी दिला देगा? तो स्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए उत्तरकांड में एक इशारा किया है। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, चेरे नगर अनाथ कर देता। कलयुग में साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क क्या करेंगी, वो जल के राख हो जाएगी। तुमने नहीं इसको पढ़ा? रामचरित मानस क्या कह रही? उत्तरकांड क्या उत्तर दे रहा? तुम्हारे सारी बीमारियों, परेशानियों का, तुम्हारे दुख तकलीफों का इलाज केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम ही। और शाकाहारी बन लो जी, शाकाहारी बन जाओ और जय गुरुदेव प्रभु नाम को लेने लगो। नाम की शरण में आओ, किसी की शरण में नहीं, नाम की। वो नाम काम करेगा, कोई इंसान काम नहीं करेगा। चलो प्रेमियों जल्दी से जय गुरुदेव। अभी ये अचानक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो 5 तारीख को हुआ है। विजयादशमी के पावन पर्व पर मैंने कई गांव में शोभा यात्रा निकाली, उनको प्रसाद दिया, उनको इसका निमंत्रण दिया कि आप आइए, समय की आवाज़ को सुन, ताकि आप समय से बच जाएं। पिछली आवाज़ें जो लगी उनको अब सुनने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। सुनो ये
जो पिछले युग में बचने की आवाज लगाई गई उसको किसने सुना और किसने नहीं सुना। जिसने माना वो बच गए, जो नहीं माना वो मारा गया। ये तो तुम्हारे सामने इतिहास है। तो कलयुग का इतिहास कुछ और करेगा, वो भी यही करेगा। अभी तो इतना तो प्रचार किसी युग में तुम्हारे बचने बचाने का नहीं कराया गया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये इशारा और ये संदेश यानी दे करके कि मेरी आवाज जन जन के कान तक पहुंचा दे, ताकि कोई ये न कहे कि समय पर हमको मालूम नहीं था। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। इस आजादी का सच्चा आनंद जय गुरुदेव नाम की व्यवस्था के द्वारा मिलेगा और किसी नाम की व्यवस्था से नहीं। तो आपको यह सब समझना चाहिए। यहाँ तक बताया महापुरुषों ने कि जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जावेगा। जो ये चाहे कि जय गुरुदेव नाम को हम मिटा देंगे, हम बंद करा देंगे, हम खत्म करा देंगे, वही खत्म हो जाएगा, वही समाप्त हो जाएगा। ये नाम की महिमा है। जब सतयुग में हिरण्याकश्यप ने हरि नाम मिटाने की कोशिश की, स्वयं मिट गया। त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण ने राम नाम मिटाने की कोशिश की, स्वयं मिट गया। और द्वापर में महाराजा कंस ने कृष्ण नाम को मिटाने की कोशिश की, स्वयं मिट गया। इसलिए बाबा जी ने पहले ऐलान करा दिया कि जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। और जिन जिन लोगों ने इसको मिटाने की कोशिश की, आज तुम्हारे सामने है, वो संगठन सब खत्म हो गए। पहले जय गुरुदेव नाम मिटाने की कोशिश वो आपकी कांग्रेस सरकार ने बाबा जी को जेल में डाल दिया। जय गुरुदेव नाम बोलने वाले को बंद कराओ, इसके नाम को बंद कराओ, वो एकदम नस्तनाबूद हो गई। इसके बाद आपकी बसपा सरकार आई, कहा कि मथुरा में बहुत बड़ी जगह है। उस समय की जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा मैं यहाँ चमड़े का उद्योग लगवाऊंगी, वो भी मिट गई। उसका भी नामो निशान नहीं रहा। ये आप देखते जाइए। और इसके बाद बाबा जी को जब लोगों ने झूठा प्रचार करके कि बाबा जी खत्म हो गए, मेदांता से एक पुतला बना के ले आए और कहा कि ये मृतक शरीर उनका, लेकिन दिखाया किसी को नहीं। और उस समय सब मुलायम सरकार थी और ये सब गए। मैं परिवार की पूरा परिवार इनका गया मथुरा, क्योंकि ये कहते थे बाबा जी हमारे कुल गुरु हैं। और इन्होंने जब ये कहा कि यह हम अंतिम यानी चरण स्पर्श कर लेने दो, अगर हमारा गुरु तो हमको चरण स्पर्श कर लेने दो, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने तो तुरंत मुंह पर उंगली रखी कि नहीं नहीं नहीं, ये चरण नहीं है, ये बाबा जी नहीं है, ये तो पुतला है। वो उन्होंने तुरंत फूल माला वैसे फेंक करके वापिस आ गए। उन्होंने भी ये राज नहीं खोला, अपने गुरु की सच्चाई को उन्होंने उजागर नहीं किया, तो ये भी दल समाप्त हो गई। ये देख लीजिए आप। अब एक ये बची सरकार, इसका देख लीजिए आप, इसका भी देख लीजिए। सारे धर्मों को चुनौती दे रही, सारे धर्मों को समाप्त कर रही, सारे धर्म स्थलों पर ताला लगवा रही। ये सब क्या है आपको समझना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती। आपको अपनी दिशा निश्चित कर लेनी चाहिए, अपना रास्ता निश्चित कर लेना चाहिए, अपनी गुरु की शरण पक्की कर लेनी चाहिए, ताकि समय खराब आ रहा उस खराब से बचाने का आपको एक समय मिल जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। चलो प्रेमियों, जल्दी से एकदम इनकलाब बोल दो, अपनी परमार्थी सेवा में लग जाओ। आगे का समय बड़ा खराब, उस खराब समय को चुनौती देते हुए परमार्थी सेवा में आपको तत्परता से लगना, ये दिखा देना लोगों को कि परमार्थी सेवा क्या है, गुरु भक्ति क्या है, गुरु अनुशासन क्या है, गुरु का जगह नाम की महिमा क्या है,
ये आपको दिखाना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इस काम के लिए निकल पड़ो। चले तूफान या आंधी, उन्हीं से होड़ लेना है। जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। आपका ये काम है, एक सच्चे, अच्छे, स्वच्छ, चरित्रवान समाज का निर्माण करना। उसके लिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। आप उस तैयारी के प्रथम पात्र हैं। वो नाम आपका, क्योंकि कलयुग का जो इतिहास बाबा जी ने बनाने का संकल्प लिया, उस इतिहास के आप यानी पात्र हैं। वो इतिहास के आप पात्र हैं। ये इतिहास ही सब बन रहा है। जो कुछ आप ये कर रहे हो, ये सब इतिहास के अंतर्गत, सब बेमिसाल आपका काफिला निकला, बेमिसाल। कोई नहीं निकाल सकता। कोई इस तरह से दृढ़ता, मजबूती किसी के अंदर नहीं है। इतनी भीषण बारिश, अरे अच्छे समय में सभी चल सकते। ये भीषण बारिश में आपको क्यों निकाला गया? ये लोगों को दिखाने के लिए ये कितने पक्के हैं अपने गुरु के, कितने सच्चे भक्त, अनुशासन में रहने वाले, आदर्शों पर चलने वाले, अपने गुरु का आदर्श उजागर करने वाले। इसलिए मैंने ये काफिला यानी अचानक लोगों के बीच में निकाल दिया, जिसका कोई परमिशन नहीं था, बिना परमिशन। अरे प्रभु को किससे परमिशन लेना है? जब प्रभु का काम है, प्रभु के नाम में कोई परमिशन दे ही नहीं सकता। वो तो प्रभु देगा परमिशन। बोले जो इस नाम से नहीं जुड़े, इस नाम की महिमा को नहीं जानते, प्रभु नाम को नहीं पहचानते, प्रभु नाम के जगाने वाले महापुरुष को नहीं पहचानते, ये तो उनकी समस्या होगी, तुम्हारी कोई समस्या नहीं। चलो प्रेमियों जल्दी से। जय गुरुदेव। जाओ, लेकिन परमार्थी सेवा कहीं नहीं। सबको अपने अपने स्वार्थ की चिंता है, अपने मान सम्मान सामान की चिंता है, अपने पद कुर्सी की चिंता है। लेकिन ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम ये लोगों को क्या सीख दे रहा, इसको जब देखेंगे तब सबकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में परमार्थी सेवा तो केवल यानी सदगुरु धाम नैमिषारण में से शुरू हुई और ज्ञान आश्रम तक पहुंच गई। ये 20 किलोमीटर की यात्रा करके ये ज्ञान आश्रम में इस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि 20 किलोमीटर की यात्रा तय करके परमार्थी श्रमदान सेवा का यहाँ पर लोगों को एकदम खुलासा यानी दिखाया जा रहा और किया जा रहा है, और लोग करते नजर आ रहे हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, कितने हठी हैं, कितने दृढ़ी हैं, कितने विश्वसनीय हैं। ये जानकारी लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन तुमको सब देख रहे हैं। तुम्हारी परमार्थी सेवाओं को सब देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य करते हैं जब एक काफिला आपका 15 सितंबर को जब सतगुरु धाम नैमिषारण से जब निकला और सड़कों पर आया तो बेमिसाल गाड़ियां थी, इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। कितनी मोटरसाइकिलें, कितने साइकिलें, कितने ट्रैक्टर ट्राली। ये लोगों ने देखा कि नैमिषारण से और सतगुरु यानी धाम से लेकर और ये ज्ञानाश्रम तक एक लाइन लग गई। और ये काफिला सुबह 11 बजे सतगुरु धाम से प्रारंभ हुआ। सतगुरु धाम से प्रारंभ हुआ और रात को 2:30 बजे ज्ञानाश्रम में पहुंचा। कितना लंबा समय, और वो भी भीगने का, बरसात होने का। लोग घर से निकलना नहीं चाहते, घर मुसीबत समझते, लेकिन ये जय गुरुदेव के नाम के मत वाले कितने मतलब दृढ़ी हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर ये सड़कों पर एक संदेश दे रहे। ये बेमिसाल काफिला जो आपके सामने निकला, लोगों ने इसको अभी समझ नहीं पाया। इस काफिले का नाम बड़ा बेमिसाल है।
बड़ा बेमिसाल नाम था। लोग उसे पढ़ के कहते हैं ये तो कभी सुना ही नहीं गया था। शब्द रता, देखिए एक एक शब्द पर विचार करो। शब्द रथा, सतगुरु का बेमिसाल, ये दिलकश शाकाहारी काफिला। इस नाम को लोगों ने जब पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए, ये तो नाम कभी सुना ही नहीं। ये शब्द रता क्या? शब्द रता सतगुरु पहचानो, जो शब्द में रत, ऐसे सतगुरु को पहचानो क्योंकि जीवात्मा सत्य के साथ जुड़ी थी। काल ने यही करके यहाँ चालाकी होशियारी उसका शब्द छीन लिया, यानी ये नामदान छीन लिया। ये शब्द है, इस शब्द को पकड़कर सारी रूहें जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर उतारी गई। और वही शब्द जब फिर से कोई धारण कराएगा, वही जीवात्माओं को जगाएगा, वही घर पहुंचाएगा। बाकी कोई जीवात्मा को काल माया के देश से छुटकारा दिलाकर उसके घर नहीं पहुंचा सकता। ये शब्द रता, ये सदगुरु का बेमिसाल दिलकश शाकाहारी काफिला जो 15 सितंबर को सतगुरु धाम से 11 बजे रवाना हुआ और ये यानी नैमिषारण और मिश्रिक होता हुआ महाप्रसाद बांटता हुआ और ये 2:30 बजे ज्ञानाश्रम रामशाला में आ गया। कितना समय निकाला गया, कितना समय दिया गया, कितना खराब समय। लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, इतनी भारी भीषण बारिश और तूफान था। उसी तूफान भीषण बारिश में कुछ नहीं उसका समझा और ये प्रेमी अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर निकल पड़े। ये भी बेमिसाल था, इसकी कोई मिसाल नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई दे नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता। और इसके बाद दोबारा पुनः उसी काफिलों को दोबारा कभी नहीं निकाला गया। ये भी बेमिसाल था कि दोबारा फिर उसी नाम से वो काफिला जो कुछ गांव बीच में छूट गए थे, उन प्रेमियों को प्रसाद का अवसर देने के लिए, उनको सतगुरु का समय का संदेश पैगाम सुनाने के लिए ये फिर रवाना हो गया। और ये 5-6 गांव में घूमता हुआ, महाप्रसाद देता हुआ, सतगुरु की अखंड वाणी का प्रचार करता हुआ और ये ज्ञान आश्रम में रात में फिर आया। कितना समय आपके लिए दिया गया। अगर आप समझ जाते उस भीषण बारिश में संदेश क्यों दिया जा रहा कि आगे कोई ऐसा खराब समय ना आवे, ऐसी भीषण बारिश ना होए जिससे फसल का नुकसान ना हो, इसलिए काफिला निकाला गया। लेकिन तुमने हंसी मजाक समझकर उसको भी टाल दिया, तो कुदरत फिर तुम्हारे सामने लाके एक नजारा पेश कर। आज 24 घंटे से बारिश हो रही, कुछ कर सकते हो? तुम्हारा विज्ञान कुछ कर सकता, तुम्हारा ज्ञान कर सकता, तुम्हारा राजा कर सकता, तुम्हारे महात्मा कुछ कर सकते? इस पर विचार कीजिए। ये दुर्दिन का समय कोई नहीं टाल सकता। ये जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा टलेगा और वही टाल सकता, वही खत्म कर सकता, बाकी किसी के बस की बात नहीं। बाबा जी ने अभी सबको मौका दिया। तुम जिस नाम को जपते हो जरा उसका बल लगा के देखो। जिस नाम की पूजा करते हो उससे कहो, भाई मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैं तुमको बहुत मानता हूँ, जरा इस मुसीबत को टाल दीजिए या बीमारी को हटा दीजिए या लड़ाई झगड़े कम कर दीजिए, दैवी प्रकोपों को खत्म कर दीजिए। तो जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेके देख लो, लेकिन शाकाहारी बन, बिना इसके आप परीक्षा नहीं ले सकते। वो पाक साफ निर्मल पवित्र ही किसी की परीक्षा ले सकता। गंदगी में रहने वाला, गंदगी खाने वाला, गंदे काम कर्म करने वाला किसी की परीक्षा लेने का अधिकारी नहीं होता। आपको इस पर विचार करना चाहिए। चलो प्रेमियों, जल्दी से, जब से आपने काम प्रारंभ किया है, कुदरत ने अटकलें तो लगाई थी इसलिए कि तुम प्रचार करके अभी आए थे, काफिले के माध्यम से सबको बता के आए,
सबको महाप्रसाद दे के आए कि तुम सब लोग शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत के भारी प्रकोपों से बच जाओगी। अगर आपने बात नहीं मानी तो ये कुदरत ऐसा काम करने जा रही कि गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, देश के देश खाली हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे। कोई 20-20 कोस पर कोई चिराग जलाने वाला दिखाई नहीं देगा। ये पहले से बाबा जी ने यानी 80 से बराबर इशारा किया जा रहा। इतना लंबा समय आपको सुनाने समझाने में और ये गंदे काम, गंदे कर्म, गंदे खान पान, गंदी आदतों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए इतने पहले से आवाज लगाई जा रही और आपने हंसी मजाक माना और कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये कब क्या कर देगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपने काम में लगे रहिए। तुमको ये नहीं देखना है ये कुदरत उन लोगों के लिए कर रही है जो तुम्हारे काफिले को नहीं देखा और नहीं माना और बच्चों को नहीं सुना, महाप्रसाद को नहीं ग्रहण किया और शाकाहारी बनने का संकल्प नहीं लिया। इसलिए ये कुदरत अब ये उससे डबल कुछ करने जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप चारों तरफ घूम के देखो कि पानी का निकास सही है कि नहीं। वहीं से थोड़ा चौड़ा कर दो ताकि पानी निकल जाए खेत में। और वो बंदे की तरफ इसे ध्यान रखो, वो बंदा नहीं टूटने पाता। उधर ही आपको नजर रखनी है ताकि उधर पानी न जाने पाए, नहीं तो तुम्हारा बना बना खेल बिगड़ जाएगा। बराबर इसको देखो, देखते रहो, नजर रखते रहो और जहाँ देखो तुरंत कोई गड्ढा देखो फौरन मिट्टी डाल को दाद। हो सकता चूहे ने कोई सुराख लगा दिया हो, पानी जाएगा तो फिर वो नुकसान कर देगी। इसलिए उसको देखो और बराबर मिट्टी डालकर पैर से दाब दो। करिए आप ये सब काम। तुम्हें देखना नहीं है कि बारिश हो रही कि नहीं। ये बारिश अपना काम करे, तुम अपना काम। तुम्हें यही तो करना है, तभी तो लोग तुम्हारी महिमा को जानेंगे, समझेंगे। तुम्हारे यानी मतलब इस गुरु भक्ति को, गुरु अनुशासन को नजर में रखेंगे। जब आप करोगे तभी तुम लोगों से करा सकते हो। आप विश्वास करोगे तो लोगों को विश्वास दिला सकते हो। जब तुम्ही को विश्वास नहीं है तो तुम लोगों को कैसे गुरु के बच्चों का विश्वास दिला सकते हो। इसलिए आपको ये सब काम करके दिखाना, कहना नहीं दिखाना है। हमारे यहाँ भाषण प्रवचन का विषय नहीं रखा जाता। यहाँ जो काम हम करने जा रहे हैं उसकी जानकारी और उससे जो लाभ मिलेगा उसकी जानकारी आपको देने के लिए ये सब किया जा रहा और कहा जा रहा है। जो किया है उसको बताया जा रहा, जो करूँगा उसको भी बता रहूँगा। मेरा यही एक लक्ष्य और उद्देश्य है। बाकी प्रवचन और भाषण संत मत में नहीं किया जाता। संत मत में अग्रिम जानकारी दी जाती, उस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता। जय गुरुदेव। आज इस भीषण बारिश में जब आप सेवा करते नजर आएंगे तो लोगों के मस्तिष्क बदल जाएंगे, उनके दिल दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। जरूर इनके अंदर कोई प्रेरणा है, कोई शक्ति है, कोई शक्ति इन पर बैठकर काम इनसे करा रही। ये धीरे धीरे सब इस बात को समझ लेंगे। जय गुरुदेव नाम की महिमा। तुम्हारे अच्छे काम, अच्छी दृढ़ता, मजबूती, अच्छे चरित्र और अनुशासन से ही इस्लाम की महिमा बढ़ेगी और तुम्हारा भी मान और सम्मान बढ़ जाएगा। हर सत्संगी का ये फर्ज, कर्म और कर्तव्य है।
जय गुरुदेव। अच्छे काम में लग जाओ। अच्छे काम में लगाने के लिए आपकी बुराइयां कैसे निकलेंगी, आपके अंदर गंदे भाव विचारों को कैसे निकाला जाएगा, ये सब तरीके आपके साथ अपनाए जा रहे हैं और सेवा में आपको लगाया जा रहा है। ये सेवा प्रधान है, यही आपका यानी अंतिम और यही आपका प्रारंभिक रूप होना चाहिए और इसी से तुम्हारा बिगड़ा ठीक हो जाएगा और आगे होने वाला पूरा हो जाएगा। ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समय मिलेगा अभी कितने काफले निकलेंगे, क्योंकि ये जानकारी बराबर दी जाएगी जब तक सतयुग अपना पदार्पण नहीं करता। जब तक सतयुग नहीं आता तब तक ये सब सेवाएं और ये सब संदेश और सब ये वचन लोगों के कान तक बराबर पहुंचाए जाएंगे ताकि आप समय से बच जाए। आपको बचाने के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपको चरित्रवान और शीलवान यानी विचारवान बनाने के लिए ये सब काम आपके सामने किया जा रहा है। धीरे 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 सत्संगों में पड़े रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, जीवन में उतारते रहोगे तो आपका ये जीवन ही बदल जाएगा। जीवन कोई दवा से नहीं बदलेगा, कोई रुपए पैसे धन दौलत से नहीं बदल सकता। जीवन बदलेगा संत महापुरुषों के वचनों को मानकर उन पर चलने से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी विजयादशमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एक छोटा सा कार्यक्रम, एक छोटी सी शोभा यात्रा शाकाहारी बनने की और लोगों तक महाप्रसाद पहुंचाने की, ताकि आगे आने वाली मुसीबतों से शाकाहारी बनकर ये बच जाएं, ये पूरा संदेश दिया गया। और ये सब प्रेमी यहाँ से भेज रहे हैं और ये सीधा प्रसारण, सीधा संदेश आपके कानों तक पहुँचाया जा रहा है। मान लोगे अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो पछताओगे। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर अपने घर। तुमको मनाने समझाने का ये काम क्यों किया जा रहा, ये कुदरत के हुक्म आदेश से कि आप सच्चे अच्छे काम की जानकारी दे दो, अच्छे कर्म करने की, चरित्रवान बनने की, ये सब जानकारी दे दो ताकि एक अच्छे सच्चे स्वच्छ चरित्रवान समाज का निर्माण हो जाए। उसी स्वच्छ चरित्रवान अच्छे सच्चे त्यागी तपस्वी समाज को सतयुग कहा जाएगा। वही सतयुग होगा। उसी सतयुग की एक तैयारियां हैं। आपको उन तैयारियों में लगे रहना, देखते रहो कि वो एक तरफ, तुम एक तरफ। कुदरत अपना काम कर रही, तुम अपना काम करो। कुदरत अगर नहीं अपने काम से हट रही तो तुमको भी अपने काम से हटना नहीं है। यही दृढ़ता मजबूती दिखा देनी, तभी तो लोगों के अंदर एक भारी परिवर्तन होगा। जय गुरुदेव। आज ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला नैमिषारण ये सबको सूचना दे रहा है कि परमार्थी संन्यास सेवा का मतलब क्या। इतनी जल्दी इतना बड़ा काम ये 8 महीने में कैसे हो गया, किसकी मौत से, किसकी दया से हो रहा है, इस पर आपको एक नज़र डालनी चाहिए, एक विचार करना चाहिए। जबकि आपके सामने ये कहा जा रहा, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। यानी प्रभु स्वतः अपना काम कर रहा। अब वो किस पर और किसकी बुद्धि बदल कर और किस में बैठकर और किस पर अपना ज्ञान ये समर्पित करके ये काम करवा रहा,
या करवाएगा, तो ये सब आपको जानकारी मिल रही है। इसलिए इस जानकारी को मद्देनजर रखते हुए आपको भी समय से जानकारी लेकर के चेतना जागना चाहिए और खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि समय का लाभ आपको भी मिल जाए, कलयुग का आपको भी लाभ मिल जाए, कलयुग के इतिहास में आपका एक स्थान बन जाए। ये तो सबको मौका दिया जा रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जितने नाम आए उस नाम ने केवल अपने ही भक्तों को लाभ दिया, लेकिन जय गुरुदेव नाम सारे विश्व को लाभ दे। सारे हिंदुस्तान में हर मजहब धर्म जातियों के लोगों को लाभ दे रहा, और सबके यानी पास तक के महाप्रसाद जो परिवर्तन का है, बुद्धि परिवर्तन का, खान पान परिवर्तन का, रहन सहन परिवर्तन का, सोचने समझने के परिवर्तन का, ये सब के कान तक पहुंचा रहा। आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव।